हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके पहले की कुछ वीडियोस में सिंथेसिस, उसकी परिभाषा, सिंथेसिस करने के मेथड्स, ये सब आपको बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence, and I have taught you that the formation of simple sentences is made by using 8 methods. The first method has been taught to you. पहले मेथड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि by using participle we can combine two or more simple sentences into one simple sentence. Today we shall try to know about infinitive, and we shall also try to know how we can use infinitive to the formation of simple sentences. By using infinitive, इस विधि का प्रयोग करने के पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये जान लें कि इन्फिनेटिव है क्या चीज। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट्स का एक प्रकार है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करने से बनता है। अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दें तो वह वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसको पहचानना हो तो इस वर्ब का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको क्रिया के अंत में, मतलब जिस वर्ब को आपने इन्फिनेटिव में चेंज किया है, उसका हिंदी अर्थ निकालने पर उसके अंत में ना, ने, नी में से कोई एक आता है। इसकी एक और पहचान है, वाक्य में अक्सर जो है इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। तो यह इन्फिनेटिव के बारे में है। इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, ने, नी में से कोई एक अर्थ निकलता है। अर्थात यदि किसी सेंटेंस में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ हो और उसका हिंदी अर्थ निकालने पर ना, ने, नी आता हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वर्ब जो है इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त है। जो ध्यान से देखा जाएगा तो वाक्य में वह नाउन का कार्य कर रहा होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि सेंटेंस के जो सेट्स दिए गए हैं उनके कंडीशंस आप देखेंगे, उनके कंडीशन सेंटेंस ही बता देते हैं कि इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करके आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। उसका कंडीशन ये होता है कि जो भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस के सेट दिए गए होते हैं, उनमें से किसी एक सेंटेंस के वर्ब का उद्देश्य या परिणाम दूसरे सेंटेंस का या अगले सेंटेंस का कोई वर्ब प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा ये। He took a knife. Took a knife. He took a knife. उसने एक चाकू लिया।
he wanted to kill the hen. He took a knife. He wanted to kill the hen. You see that there are two simple sentences. यहाँ दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। अगर इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं जिनको जोड़ करके एक सिंपल ही बनाने को कहा जा रहा हो, तो हम ध्यान से देखेंगे कि पहले सेंटेंस में जो चाकू लेने का काम हुआ है वो एक उद्देश्य के लिए हुआ है, एक उद्देश्य पूरा करने के लिए हुआ है। वो क्यों लिया गया है? टू किल द hen, मुर्गी को काटने के लिए, उसको मारने के लिए। तो अब यहां पर ये जो टू किल, ये जो वर्ब है वो पहले सेंटेंस के वर्ब टुक का उद्देश्य प्रकट कर रहा है कि किस उद्देश्य से इस नाइफ को लिया गया है। इसीलिए जब कभी भी आप इसको कंबाइन करेंगे तो जहां से जो वर्ब अर्थात जिस सेंटेंस का वर्ब जो है उद्देश्य या परिणाम जो है शो करेगा, उस सेंटेंस के उस हिस्से को पहले सेंटेंस में ले जा करके जोड़ देते हैं। तो इसको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सेंटेंस का वर्ब उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस का जो वर्ब जो है उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसको ला करके पहले सेंटेंस में हम ऐड कर देंगे। हो जाएगा ये ही टुक a knife to kill the hen। अक्सर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो है वर्ब क्या इंफिनिटिव फॉर्म में ऑलरेडी होता है दूसरे से, कभी कभी ऐसा नहीं होता तो हमें उसे बनाना होता है। और भी देखते हैं, गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। अब आप देखिए पहले सेंटेंस को जो है इंपरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, यहां इसका वर्ब है, लेकिन कुर्सी जो देने का काम हो रहा है वह किस उद्देश्य से, उसको इस पर बैठने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। इसलिए यह सिट जो है वह उद्देश्य प्रकट करने वाली क्रिया है, इसीलिए यहां ऑलरेडी पहले से टू का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसको इंफिनिटिव बना करके ही हम इस वाक्य में जोड़ेंगे। और आपको बताया भी गया कि इंफिनिटिव जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करने से बनता है। तो सिट सिंगल नहीं, ये टू के साथ आकर के इस वाक्य में जुड़ जाएगा और इसको आप कंबाइन करेंगे। गिव हिम a chair to sit on it, to sit on it। हो गया। इस तरह से ये जुट करके देखिए, इसमें जो है जो भी जितने भी सेंटेंस बनाए जा रहे हैं सब सिंपल हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का कंडीशन होता है उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। इसमें यह मुख्य क्रिया है और इसमें यह मुख्य क्रिया है। यह क्रिया है दिखाई दे रही है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ infinitive, and I have taught you that infinitive is not a finite verb, it is one of the non-finite verbs, so this is not main verb। इस तरह से इस वाक्य में भी एक ही मेन वर्ब है, इस वाक्य में भी एक ही मेन वर्ब है, इसलिए ये जो बन रहे हैं वो सब सिंपल सेंटेंस हो रहे हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सेंटेंसेस के जो सेट्स दिए गए होंगे उन सेट्स में जो है आपको
जो उद्देश्य प्रकट करने वाली जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले वेरी शब्द का प्रयोग किया गया होगा और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब आया होगा उस वर्ब के पहले कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जो है बनाने के पहले जो है you should easily understand it. You should try to combine it by removing very before the adjective of the given sentence. Suppose that I am going to give you an example. First example, he is very old. He is very old. He cannot run fast. Run fast. You see that there is a set of two simple sentences. The first simple sentence is he is very old, and the second simple sentence is he cannot run fast. In these sentences, you see that the sets of these sentences is quite different from example number 1 and example number 2. So in such condition, whenever you are going to combine these sets of sentences into one simple sentence, you will remove very, adverb very that has been used before old. जो ओल्ड के पहले वेरी शब्द का प्रयोग किया गया है उसको रिमूव करेंगे और इसके जगह पर एक अन्य एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, दैट इज टू, टी डबल ओ। और दूसरे सेंटेंस में जो कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया होगा उसके बाद आने वाले वर्ब को ही इंफिनिटिव बना करके दूसरे सेंटेंस में जोड़ देंगे। एंड यू कैन कंबाइन दिस सेट like this. He is too old. He is too old to run fast. He is too old to run fast. और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। The book was very difficult. अगर इसको ले लिया जाए, The book was very difficult. The book was very difficult. She could not understand. मान लीजिए दूसरा सेंटेंस इस तरह से हो, She could not understand. She could not understand. अब यहां भी यह सेंटेंस भी इसी तरह से है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट में था, यह पास्ट में है, तो पास्ट में ही इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा The book was too difficult. Too difficult to, अब could not खत्म हो जाएगा, to understand. Understand. कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये मत सोचिएगा कि जो वर्ब जो है उद्देश्य प्रकट करता है वो दूसरे सेंटेंस में होगा, ऐसा नहीं है। जिस वह सेंटेंस पहले भी आ सकता है, वो पहले भी दिया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा कि किस सेंटेंस का वर्ब जो है वो क्या कर रहा है, उद्देश्य प्रकट कर रहा है, उसी को इंफिनिटिव में चेंज करेंगे। अब एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। They have gone to Allahabad. They have gone to Allahabad.
they will study there, they have gone to Allahabad, they will study there। इसको कंबाइन करेंगे तो ये कुछ अलग तरीके का वाक्य है, अलग प्रकार का वाक्य दिखाई दे रहा है। They will study there, वे वहां स्टडी करेंगे। तो they have gone to Allahabad to study there, ये इस तरह का वाक्य है, इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा they have gone to Allahabad to study there, इस तरह से बनेगा। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। आसान है ये सिंथेसिस करने की, अगर सिंपल सेंटेंस बनाने की सब आसान विधियों में से एक है। आसानी से इसको, इसमें करना क्या है, केवल आपको ये पहचान लेना है कि किस सेंटेंस का वर्ब जो है उद्देश्य या परिणाम प्रकट कर रहा है, उसी को ही इन्फिनेटिव में चेंज करके हम जो है सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। He has 3 daughters. He has 3 daughters. He has to get them married. ये इस सेंटेंस को, मैंने जो भी ये सेट दिया गया है, इस सेट को तो बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। उसके पास उसकी 3 बेटियां हैं, उसे उनकी शादी करनी है, तो शादी करने के लिए ने आ रहा है ना इसमें, तो यह वर्ब जो है क्या इन्फिनेटिव का सेंस रखता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ले आकर के हम इस जो है सेंटेंस में जोड़ देंगे और यह कंबाइंड हो जाएगा। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा he has 3 daughters to get them married, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अभी इसी वाक्य को ऐसे, मतलब इसके पहले एक वाक्य दिया गया था, एक सेट दिया गया था, अगर इस तरह से किया जाए, he wants to study, he has gone to मुंबई, मान लीजिए ऐसे दिया गया। तो he wants to study, अब उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया वाला जो सेंटेंस है वो पहले है, और जिसमें जुटना है इसको जाकर के वो बाद में है। ऐसा भी हो सकता है, तो इसको भी आपको देख लेना चाहिए। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये थोड़ा अलग तरीके से कंबाइन होगा, हो जाएगा he has gone to Mumbai to study। हर हाल में यह इन्फिनेटिव जो है, जहां जिस सेंटेंस की क्रिया के उद्देश्य को प्रकट कर रहा है उसी सेंटेंस के जो है बाद में, उसी सेंटेंस के लास्ट में ये जाएगा। ठीक है, तो यह है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके
एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आपको जो है तीसरी विधि का अध्ययन करना है, जिस विधि में आपको बताया जाएगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये भी आपके लिए नया शब्द है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है या किस तरह से बनता है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।